बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एक शानदार और जबरदस्त सुबह की दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि मेरा हर देखने वाला, मेरा हर फॉलोअर अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आपके सभी मसाइल को अपनी रहमत से अल्लाह पाक हल फरमाए और आज का दिन बल्कि आने वाला हर दिन आप सबके लिए मोहब्बतों भरा, रहमतों भरा और कामयाबियों भरा हो। अल्लाह पाक सब परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमाए और सब मुश्किलात में घिरे हुओं की मुश्किलात को दूर फरमाए। अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए, बस यही हम सबका मकसद होना चाहिए और यही हम सबकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता होना चाहिए जिस पर हम सबको चलना चाहिए। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की और पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। जी हां, एक तो बड़ी खबर ऑब्वियसली जो मैच खेला गया एलिमिनेटर 1, उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम एलिमिनेट हो गई है, यानी वो बाहर हो गई है पाकिस्तान सुपर लीग से और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है उसने कुछ जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है और उस परफॉर्मेंस के अंदर इमाद वसीम की परफॉर्मेंस बड़ी कुलीदी हैसियत रखती है। जो उन्होंने स्टार्टिंग स्पेल किया है बॉलिंग का और वो अपनी फॉर्म में वापस आते हुए दिखाई दिए हैं। अपनी फॉर्म में वापस आते ही इमाद वसीम ने कौमी टीम में वापसी का भी इशारा दिया है। रिटायरमेंट वापस लेने के हवाले से उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है जो अभी जो सामने आया है, बिल्कुल रीसेंट बयान। उनसे राब्ता भी किया गया है रिटायरमेंट वापस लेने के हवाले से। इसके ऊपर भी हम बात करने जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में और फिर बात करेंगे कि अब होगा एलिमिनेटर 2 और उसमें एक तरफ शादाब खान है, शेडी बॉय, और दूसरी जानिब है हमारे बाबर आजम। और बाबर आजम और शादाब खान की कप्तानी का आपस में मुकाबला है। कुछ इस मैच के हवाले से भी मैं अपनी राय दूंगा आपको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की। कोयटा ग्लैडिएटर अगेन हार गई और उनका जो बुरा वक्त गुज़िश्ता समझ लें कि 4-5 मैचेस से स्टार्ट हुआ, वो बुरा वक्त जो है वो अब मुस्तकिल चलना शुरू हुआ और ऐसा चला कि वो आखिरकार एलिमिनेटर भी हार गए। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज अहमद को बाहर करके बहुत बड़ी ज्यादती की। सरफराज वो कप्तान कि जिसने कोयटा ग्लैडिएटर्स को उरूज पे पहुंचाया, सरफराज वो कप्तान कि जिसने कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को बार बार क्वालिफायर्स में नहीं बल्कि सेमीफाइनल और फाइनल में भी पहुंचाया और वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो पाकिस्तान सुपर लीग की उनकी कप्तानी में चैंपियन भी बनी। उस चैंपियन बनाने वाले कप्तान को जब आप इस तरह से बाहर कर देंगे और कहेंगे कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें, पहले उनको कप्तानी से हटाया गया फिर उनको टीम से बाहर कर दिया गया, जब आप इस तरह का सलूक करते हैं, बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि फिर आपके साथ यही होता है। मतलब ये जिसको आप कहते हैं ना कि ये उनकी बद्दुआ लग गई है। वो बेचारे, उसने एक बड़ा दुखी किस्म का ट्वीट भी किया था शेर की सूरत में इस हवाले से। लेकिन बात यह है कि मैं समझता हूं कि इस बार जो कप्तान बनाया गया है रायली रूसो को, यह बड़ा अजीबोगरीब फैसला था। मतलब वो रायली रूसो जो पाकिस्तान की क्रिकेट को बेसिकली खेल तो बहुत अरसे से रहे, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स को वो समझते नहीं है, उसकी मैकेनिक्स को नहीं समझते, उस टीम की सोच अप्रोच को नहीं समझते। उनको आपने पहली बार सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करते ही आपने कप्तान बना दिया और कप्तान भी वो जो खुद परफॉर्म नहीं कर रहा। देखिए, एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, टीमें वही आगे आती हैं जिनके कप्तान खुद परफॉर्म करते हैं। अब आप देख लें, 3 टीमें बाहर हुई हैं पीएसएल से और तीनों टीमों के कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहे। शाहीन आफरीदी लाहौर का कप्तान परफॉर्म नहीं किया, बुरी फॉर्म में चल रहे हैं, उसके वजह से उनकी टीम सबसे नीचे है।
दूसरे नंबर पे आप देख लीजिए कि कराची किंग्स, कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा, टीम बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आई, वो भी नीचे। मतलब जो तीसरे, और उसके बाद आप देख लीजिए कि हालांकि शान मसूद को बुरा कप्तान नहीं है उस हिसाब से, लेकिन क्योंकि आप खुद परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप दूसरों को क्या कहेंगे, टीम का ओवरऑल मोरल डाउन हो जाता है कप्तान परफॉर्म ना करे। उसके बाद आप देख लीजिए कि तीसरे नंबर पे अब ये कुछ किसी हद तक आप कह लें कि उनसे बेहतर कप्तानी कर रहे थे, लेकिन खुद परफॉर्म नहीं कर रहे थे। टीम कुछ बेहतर थी उन दो टीमों से, लेकिन खुद कप्तान परफॉर्म नहीं कर रहा था, और फिर बीच में जो तब्दीलियां की गई हैं, टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं बनाया जा सका। और जो इस टीम का कोच है उसको हम 4.5 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, 4.5 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं कि जनाब आओ और हमारी टीम का भी यही हाल कर दो। ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि जी 4 साल बाद ये टीम क्वालिफायर्स में पहुंची है। कैसे पहुंची है ये भी तो देखें ना। बाकी जो नीचे वाली 2 टीमें उन्होंने बुरा खेला है तो ये पहुंची है, वरना ये पहले भी बाहर निकल सकती थी। ये तो अल्लाह भला करे, लास्ट मैच में जो वो छक्का मारा है वसीम जूनियर ने, और जो साउथ शकील इनिंग्स खेल गया, वरना तो ये स्पॉइल हो जाना था इनका मामला भी। तो भाइयों ये जहन में रखिए कि लीडर को परफॉर्म करना पड़ता है टीम की जीत में। लीडर परफॉर्म नहीं करेगा तो टीम जैसी मर्जी आप बना ले, वो टीम आगे नहीं चलेगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड, लीडर परफॉर्म कर रहा है, बॉलिंग से नहीं कर पा रहा प्रॉपर, बल्लेबाजी से वो बिल्कुल एक नया रूप शादाब खान का नजर आया है। और फिर उसकी टीम में आपको एक एफर्ट नजर आती है जो उसने प्लेयर्स लिए हुए, जैसे अभी इमाद वसीम की वापसी हुई है। ठीक है, पहले ओवर के अंदर उसने जनाब कमर तोड़ के रख दी कोयटा ग्लैडिएटर्स की, और बड़ी ज़बरदस्त स्पेल किया उसने, स्टार्टिंग जो स्पेल किया है। फिर आप देख लीजिए दूसरे जो उनके बॉलर्स हैं, उनके पास नसीम शाह है, इस पूरे टूर्नामेंट में ज़बरदस्त बॉलिंग की है। उसको छक्के मारना, चौके मारना बहुत मुश्किल काम है। फिर आप देख लीजिए कि उनके जो दूसरे बॉलर हैं, मतलब 4 तो उनके पास सीमर्स थे, उन्होंने टीम प्रॉपर सेलेक्ट की हुई। और फिर बल्लेबाजी में देखें कि आज मार्टिन गप्टिल जो हैं वो आ गए उनको सपोर्ट करने के लिए। हालांकि मनरो जो है, वो जो उनकी जीत का मोस्ट इंपॉर्टेंट बोहरा है, वो अनफिट हुए हैं। उसके बाद ये आ गए, ये आके उसने आज हाफ सेंचुरी कर दी, और वो रोल प्ले किया जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से उमैर बिन यूसुफ ने जरूर करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। एक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट का, प्रेशर गेम्स का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि उसके पास नहीं था, और उसका कोई साथ भी नहीं निभा नहीं सका। खुद अगर वो अकील हुसैन एक वक्त में लग रहा था कि शायद आगे ले जाएगा, जो हालात थे कोयटा के, मतलब 3 रन पे आई थिंक 4 विकेटें गिर चुकी थी, तो जो वो हालात थे, उन हालात में इन्होंने ये 135 तक पहुंच गए, तो भाई बड़ी बात है, मैं तो समझता हूं इतनी बड़ी बात है। लेकिन भाइयों जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, उसने खतरे की घंटी बजा दी है। किसके लिए? पेशावर ज़ल्मी के लिए। बड़े राइट टाइम पे इस्लामाबाद यूनाइटेड क्लिक कर रही है। उनके डिफरेंट प्लेयर, इमाद वसीम की फॉर्म में वापसी हो गई है, उसके बाद शादाब बजाते खुद परफॉर्म कर रहे हैं, मार्टिन गप्टिल ने परफॉर्म किया। एलेक्स हेल्स का ये टूर्नामेंट बहुत फीका गया है, वो नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन क्या पता, हु नोज, एलिमिनेटर 2 के अंदर अब मुकाबला होना है बाबर आजम लेड पेशावर ज़ल्मी का, और इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान की क़यादत में दोनों आपस में टकराएंगे, तो मुमकिन है उसमें वो चल जाएं। और इतने इंपॉर्टेंट मौके पे बड़ा प्लेयर जो होता है ना, ये ज़हन में रखिएगा, वो बहुत देर तक आप उसको, वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहता, आप उसको बस मौका देना होता है, आपको बैकअप करना होता है उसको, और वो दोबारा फॉर्म में वापस आ जाता है। यही मिसाल जो है वो इमाद वसीम के साथ हुई है। मोहम्मद आमिर का ये सीज़न बहुत अच्छा गया है। अनफॉर्चुनेटली वो एक हारी हुई टीम की तरफ से हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी टीम की तरफ से बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। जो स्पेल उसने किए हैं, बहुत ज़्यादा विकेटें नहीं ली, लेकिन उसके बावजूद अपनी टीम की जो भी परफॉर्मेंस है अच्छी खासी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल मोहम्मद आमिर का रहा है इस पूरी सीरीज में। और अनफॉर्चुनेटली कोयटा इज आउट नाउ जी, डन एंड डस्टेड। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड अब एक पोटेंशियल थ्रेट बन रही है
टॉप 3 टीमें, तीनों के कप्तान परफॉर्म कर रहे हैं और तीनों में अब ये मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगले मुकाबले के ऊपर मैं बात करूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है और वो उस न्यूज़ का इजहार खुद साइम अयूब ने कादिर ख्वाजा को दिए गए एक इंटरव्यू में किया है, माफ़ कीजिएगा इमाद वसीम ने। और उन्होंने ये कहा है कि मैं रिटायरमेंट ज़रूर वापस लूँगा, ये उन्होंने बता दिया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की टीम को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रिटायरमेंट ज़रूर वापस लूँगा। और उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ भी किया है कि मुझसे रब्ता किया गया है, शाहीन आफरीदी ने मुझसे रब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि PSL के बाद बैठेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। सो ही इज़ विलिंग, ही इज़ रेडी टू टेक हिज रिटायरमेंट बैक और वो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तैयार है। मौजूदा हालात में अगर आपको कोई तजुर्बाकार बंदा मिलता है जो उन हालात का तजुर्बा भी रखता है, कैरिबियन प्रीमियर लीग मुस्तकिल खेल रहे हैं, सो वेस्ट इंडियन कंडीशंस का, लेटेस्ट कंडीशंस का आइडिया है उनको। पाकिस्तान की टीम तो काफ़ी अरसे से गई नहीं है वेस्ट इंडीज़, तो ख़ासतौर पे T20 क्रिकेट वहाँ पे पाकिस्तान ने 2 साल पहले खेला था। तो ये जो प्लेयर्स हैं, जैसे आजम खान है, मैं तो समझता हूँ कि इस प्लेयर को भी टीम का हिस्सा होना चाहिए। भले वो नहीं परफॉर्म कर रहा लेकिन किसी एक मैच में वो परफॉर्म करके आपको पासा पलट सकता है आपकी गेम का। तो ज़बरदस्त ब्रूटल हिटिंग करता है वो। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। मोहम्मद आमिर की वापसी भी अगर हो जाए तो इसमें मज़ायका नहीं है। शाहीन आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ टच है। मोहम्मद आमिर को भी वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए T20 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान को जितवाने में अगर ये 2 तजुर्बाकार प्लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। बहरहाल आज मैच होने जा रहा है जी पिशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। अब ये एलिमिनेटेड 2 है, इसमें से भी दूसरी एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी और इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़े ज़बरदस्त टच में है। हालांकि उसके भी कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं बीच में, मतलब ओपनिंग उस तरह से नहीं चल रही, शादाब की बॉलिंग उस तरह से नहीं है, बैटिंग में वो बहुत आला है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। अच्छी खबर उनके लिए ये है कि फ़हीम अशरफ इज़ अमंग द विकेट्स एंड द रन्स, वो दोबारा फॉर्म में वापस आ गया है। फिर हैदर अली का ये जो पिछला मैच है एलिमिनेटर, उसमें वो रन आउट हो गया, लेकिन हैदर अली भी फॉर्म में नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर पे वापस आ रहा है। सो ये कुछ अच्छी खबरें हैं उनके लिए। सलमान अली आगा तो इस पूरे PSL में बहुत अच्छा खेला है, उधर से सऊद शकील ने बहुत अच्छा खेला है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बल्लेबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कोई नया बल्लेबाज उस तरह से सामने नहीं आया। कोई नया बल्लेबाज जिसने आगे, ख्वाजा नाफे ने पहले इनिंग्स खेली है, उसके बाद वो भी हमें लग रहा है कि अभी कच्चा है, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। कुछ 1-2 और प्लेयर्स नज़र आए। इरफान नियाजी मुझे नज़र आया, वो डोमेस्टिक भी पक्का खेल के आया, मुझे लगता है कि उसको कंसीडर किया जा सकता है। फील्डिंग बहुत अच्छी है, ही कैन बॉल एज वेल, और 6 नंबर पे आके वो आपको अच्छी बैटिंग भी करके दे सकता है, तो उसको साथ रखना चाहिए पाकिस्तान को। 1-2 स्पिनर्स जो हैं वो पाकिस्तान को इस PSL से मिले हैं, जैसे इरफात मिनहास है, जैसे मेहरान मुमताज़ है, ये लड़का उस्मान जो है ये मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ टच नज़र आ रहा है। जैसे ही उसने कुछ बॉलिंग एक्शन पे काम किया है तो वो मुझे लगता है कि वो भी उतना अब वो नहीं रहा। आरिफ याकूब है ऑफ ये लेग स्पिनर्स में से, वो भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इमाद वसीम की और आमिर की वापसी हो जाए तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं आज के मैच में। देखिए बाबर आजम अकेला लड़ रहा है, मतलब सोल वॉरियर है। अगर उसकी टीम उसका साथ नहीं देगी ना तो इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको ले जाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड में जो इस टूर्नामेंट में देखा गया है, शादाब के साथ उसके दूसरे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया, और कोई चीपली आउट एज सच उस तरह से नहीं होता, कुछ ना कुछ करके जाता है आखिरी नंबर तक के। हत्ता कि आप देखिए कि मतलब एंड में आने वाला नसीम शाह जो है वो भी छक्का मार जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को थोड़ा एज देती है आज के इस मैच में। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे लगता है कि एज रखती है पिशावर ज़ल्मी पे, लेकिन पिशावर ज़ल्मी को अगर जीतना है तो बाबर के साथ साइम अयूब को परफॉर्म करना पड़ेगा, बाबर के साथ मोहम्मद हारिस को परफॉर्म करना पड़ेगा। बिग फ्लॉप हुए हैं वो इस पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन में, और अगर वो परफॉर्म नहीं करते आज के इस मैच में तो प्रॉब्लम बनेगा
टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना पड़ेगा। अकेला बाबर अगर परफॉर्म करना है तो फिर प्रॉब्लम बनेगा, और नीचे वालों को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। आमिर जमाल कहीं कहीं नजर आते हैं टच में, लेकिन कंसिस्टेंसी उसमें भी नहीं। सबसे बड़ा मसला ही कंसिस्टेंसी है पिशावर ज़ल्मी का। इनके बॉलर्स का भी इशू है कि बॉलर खासतौर पे नवीन उल हक का चले जाना, अब उनकी फास्ट बॉलिंग में वो दमखम नहीं है, ये भी एक वजह है। इस्लामाबाद की जो उनको एज हासिल है, उनकी फास्ट बॉलिंग तगड़ी है, जबरदस्त है। स्पिनर भी उनके पास ठीक है, अगर एक नहीं चलता तो दूसरा चल जाता है। स्पिनर्स की ऑप्शंस भी उनके पास हैं। तो आई थिंक सो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को एज हासिल है आज के इस मैच में। मुझे लगता है कि 60% इस्लामाबाद यूनाइटेड, 40% पेशावर ज़ल्मी। बाबर अकेला अगर लड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाबर के साथ बाकियों को भी परफॉर्म करने की ज़रूरत है। अपनी राय दीजिए, अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। मैं ये एनालिसिस दे रहा हूँ, क्रिकेट T20 क्रिकेट में कोई टीम भी किसी टीम को हरा सकती है। ये मैं आपको स्टैट्स की बुनियाद पे, जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं, उनकी बुनियाद पे मैंने ये कहा है कि बाबर अकेला लड़ रहा है, उसकी टीम उसका साथ नहीं दे रही। अगर साइम चल जाता है, अगर हारिस चल जाता है, ठीक है, और बाबर का साथ निभाते हैं, तो फिर पेशावर ज़ल्मी टफ टाइम दे सकती है। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अगर पैसे ऑप्टिमिस्टिक हो जाए तो 55% फिर भी मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड को एज देना पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले में। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।